अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी में के 27 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नताशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो मीरब को कहती है कि तुम होते कौन हो उसे सैलून पे लेके जाने वाले, और अगर ले ही गए तो वहाँ पर उसका इंतज़ार क्यों कर रहे थे, हमारे घर में इतने ज़्यादा ड्राइवर है। तभी मीरब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर मैं उन्हें ले भी गया तो इसमें क्या बात आ गई, या तुम भी सुबह से बोली जा रही हो और वहाँ शहरी भी मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुना रहा है। तभी उसे बताती है शानजे के शहरी उसका शोहर है, और वैसे भी अगर अलीज़े को कोई ज़रूरत होगी तो उसका शोहर उसकी हेल्प कर देगा, तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अलीज़े की तबीयत ख़राब हो जाती है, तभी उसके बाबा आते हैं और उसे आकर मेडिसिन दे देते हैं। अलीज़े कहती है कि मेरा बिल्कुल भी यहाँ दिल नहीं लग रहा, आप लोगों ने मेरे शोहर को इन्वाइट तक नहीं किया, उनकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर दिया, आखिर बाबा आप ये सब कुछ क्यों करते हैं। उसके बाबा कहते हैं पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे और शहरी के ताल्लुकात कैसे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम किसी भी तरीके से खुश हो। अलीज़े उन्हें कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शहरी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके बाबा कहते हैं जो तुम्हारी हालत है उसे देख के तो लगता नहीं, फ़िलहाल तुम रेस्ट करो। यहाँ पर हमदा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि मैं अलीज़े को देखने जाती हूँ। तभी उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी कहती हैं कि कोई खैर है ना। अभी वो देखने जा ही रही होती है कि एहतशाम बाहर आ जाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अलीज़े ठीक है बस आ जाओ, आप लोग शादी इंजॉय करो। सब ढोलकी में इंजॉय करने लग जाते हैं और डांस वगैरह करते हैं, लेकिन हमदा बेचारी का दिल नहीं लगता। यहाँ पर अलीज़े सोई हुई होती है, एहतशाम अपनी बेटी के पास आ जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। थोड़ी देर में जैसे ही उसका फ़ोन बजने लग जाता है वो उसका पर्स लेकर बाहर आ जाता है और आकर कमरे में शगुफ्ता को कहता है कि बार बार कॉल आ रही थी, मुझे लगता है शहरी की आ रही है। तो वो कहती है कि हाँ मेरे ख्याल से हमें शहरी को भी बुला लेना चाहिए, वैसे भी वो इस घर का दामाद है। लेकिन एहतशाम कहता है कि मुझे इस वक्त उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो मेरे से खामखा बातें सुन लेगा, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए, आप उसे फ़ोन करें और ख़ुद ही मना कर दें। हालांकि शगुफ्ता बहुत ज़्यादा कहती है कि वो दामाद है, लेकिन फिर भी एहतशाम कहता है अगर आप नहीं कर सकती तो मैं मना कर देता हूँ। इतनी देर में शगुफ्ता उसे कॉल करती है शहरी को और कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है अलीज़े की, तो इसीलिए वो दवाई खा के सो गई है, और साथ ही शरीफ कॉल रख देता है। शगुफ्ता कहती है देख लें उससे कॉल रख दी और वो गुस्से में है। एहतशाम कहता है मुझे उसकी कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, मुझे बस अपनी बेटी की ही फ़िक्र है। यहाँ पर शहरी बाहर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा होता है और साथ ही कहता है कि ये कितने ही एहसान फरामोश लोग हैं, मैंने इनके लिए क्या किया और इनको तो मेरी ज़रा भी कदर नहीं है। यहाँ पर फिर से शहरी गुस्से में आता है घर, तो नताशा और उसकी बहस होने लग जाती है। नताशा कहती है कि तुम क्या होगा, तुम तो गए तो ढोलकी पे। शहरी कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ढोलकी पे जाने की, वैसे भी उन्होंने तो मुझे इन्वाइट तक नहीं किया और ना ही तुम्हें किया, ना बाबा को कॉल किया। नताशा कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हें इतना गुस्सा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अगर इतना ही गुस्सा आ रहा था तो तुम अलीज़े को भी वहाँ ना भेजते, अब क्यों इतना भड़क रहे हो। अलीज़े सोई हुई होती है और हमदा भी फंक्शन से फारिग होकर पिक्स वगैरह देख रही होती है कि एकदम अलीज़े की आंख खुलती है और वह कहती है कि मुझे घर जाना है, शहरी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि उसने कोई कॉल वगैरह नहीं की है। रमदा उसे कहती है कि तुम रिलैक्स करो, मामा ने बात कर ली और उन्हें बता दिया है कि आजा तुम यहीं रहोगी, और वैसे भी उनकी कोई कॉल्स वगैरह नहीं आई है। जब अलीज़े की बात सुनती है तो बेचारी बहुत ज़्यादा डर सहम जाती है, लेकिन फिर भी रमदा के कहने पर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। दूसरी तरफ शहरी अपने बाप को आकर मेडिसिन देता है। जैसे ही हमदानी मेडिसिन खा लेता है तो शहरी कहता है कि बाबा आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा, वैसे भी उन लोगों को भी मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, ना ही उन्होंने मुझे पूछा है। हमदानी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें अलीज़े को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन लोगों ने तुम्हें पूछा लेकिन फिर भी तुम उसकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करते हो, सुबह सुबह हो जाती है। तो एहतशाम अलीज़े के लिए चाय बनाकर लाता है। अलीज़े बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान सी बैठी हुई होती है। एहतशाम अपनी बेटी को ऐसे देख के परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्यों ऐसे बैठी हुई हो, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए चाय लूँगा और बहुत सी बातें करूँगा। अभी वो बातें करने लगती हैं कि शगुफ्ता आके कह देती है कि बाहर डेकोरेशन वाले आए हैं, तो एहतशाम उसे पैसे देता है और कहता है कि तुम खुद ही देख लो। अलीज़े कहती है कि बाबा प्लीज़ आप शहरी को शादी में बुलाएं, अगर आप उसे नहीं बुलाएंगे तो मैं भी शादी में शामिल नहीं होंगी, वो मेरा शोहर है और उसकी इज़्ज़त करना आप लोगों को पे फ़र्ज़ है। एहतशाम पहले तो मना करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। फिर अपनी बेटी की जब ज़िद देखता है तो वो कहता है कि क्यों मुझसे ऐसी ज़िद करी हो। अलीज़े रोने लग जाती है, शगुफ्ता भी आ जाती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है कि ठीक है तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। एहतशाम भी कह देता है कि अच्छा ठीक है मैं उसे कह दूंगा, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अलीज़े कहती है कि हाँ अगर शहरी नहीं आएगा तो मैं भी शादी में नहीं आऊँगी।
यहाँ पर हमदानी सुबह होती है तो वो बोल रहा होता है नताशा पे और कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम उसे हर वक्त क्यों भड़काती रहती हो और मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपना घर अलग कर लेना चाहिए क्योंकि इस घर में तुम और शहरी एक साथ नहीं रह सकते। नताशा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये घर तो मेरा, मैं तो यहीं पे रहूँगी, अगर ज़्यादा ही मसला है तो आप शहरी को कहें वो अपने लिए कोई और घर का इंतज़ाम कर ले, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। वैसे भी उसने मेरे शोहर को भी क्या बना के रखा हुआ है। ये सब बातें मीरब भी सुन लेता है और वो कहता है कि क्या हो गया अगर मैं उसे सैलून ले गया था, हमारे यहाँ नहीं ऐसे होता कि बहन या माँ ऐसे बाहर घूमे। नताशा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरे सामने आज के बाद ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ रमदा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो अमर को कहती है कि अलीज़ा भी बड़ी परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अहमद उसे समझाता और कहता है कि अच्छा ठीक है, फ़िलहाल तुम परेशान ना हो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर आ जाती है अहमद की बॉस और वो लाती है नताशा के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट और उसे कहती है कि ये मैं देना चाहती थी रमदा को शादी के लिए। साथ ही कहती है कि शादी की तैयारियां वगैरह कैसी और तुम परेशान क्यों लग रहे हो। अहमद बताता है कि रमदा थोड़ी सी परेशान है अपनी बहन की वजह से क्योंकि उसके शोहर के साथ कुछ ताल्लुकात ठीक नहीं लग रहे। यहाँ पर जैसे ही मीरब आता है तो वो आकर आयशा को लंच के लिए कहता है कि इतनी देर में वहाँ पर यूसुफ भी आ जाता है तो वो कहता है कि आज हम दोनों लंच करते हैं। तो वो भी उसके साथ मीरब चला जाता है और कहता है कि हाँ मुझे भी भूख लगी हुई थी। यहाँ पर वो खाना खा ही रहे होते कि आयशा भी आ जाती है, मीरब उसे भी इनवाइट कर लेता है। तो आयशा कहती है कि अच्छा ठीक है मैं प्लेट लेकर आती हूँ। मीरब कहता है कि हाँ हमारे साथ ही लंच कर लो। आयशा भी दिल ही दिल में मीरब को पसंद करने लग जाती है और वो खामोश हो जाती है, लेकिन यूसुफ उसे मना करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे उसे नहीं बुलाना चाहिए था, अगर इतना ही था तो तुम उसके बिल दे देते खाने का। लेकिन मीरब कहता है कि मुझे ये सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है और कौन गरीब, बस मेरा दिल किया तो मैंने उसे इन्वाइट कर लिया। यहाँ पर अलीज़ा आती है अपने फादर और अपनी बहन के साथ शहरी को इनवाइट करने। साथ ही एहतशाम उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह की थी लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल अटेंड नहीं की है, तो मैंने सोचा था कि तुम्हें इनवाइट कर लूँगी। रमदा भी कहती है कि हाँ शहरी भाई हमने कल आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था, आपको आना चाहिए था फंक्शन में। लेकिन शहरी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मुझे तो फ़िलहाल आप लोगों की कोई भी कॉल नहीं है और मुझे नहीं लगता आप लोगों को मुझे मिस किया है, जिसे करना था वो तो वहीं थी। अलीज़ा कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बाबा ने तुम्हें कॉल की थी और वैसे भी मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। हमदानी भी शहरी को समझाता और कहता है कि अच्छा ठीक है बात को यहीं ख़त्म करो। लेकिन शहरी कहता है कि इन लोगों को तो मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है और वो फिर से बातें करने लग जाता है। एहतशाम को गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा पी जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है शादी में ज़रूर आना, और साथ ही वो चला जाता है। रमदा भी अलीज़ा को कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, शाम को तैयार रहना, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। तो अलीज़ा बेचारी खामोश हो जाती है। यहाँ पर शहरी फिर से चिल्लाने लग जाता है अलीज़ा पर और कहता है कि ये तुम्हारा बाप किस लिए आया था, मुझे बातें सुनाने के लिए आया था और कह रहा था मेरी बेटी कमज़ोर हो गई है। अलीज़ा कहती है कि क्या हो गया, मेरे बाबा है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि वैसे भी उन्हें भी कौन सा मेरी फ़िक्र है, ये ऐसे शादी में इनवाइट करना होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह होती है तो अलीज़ा सारी तैयारी वगैरह कर रही होती है जाने के लिए और साथ ही शहरी को भी बता देती है उसके कपड़ों का। तो शहरी कहता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो, तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी, तुमने मेरी इजाज़त ली है जाने के लिए। ये सब बातें सुनकर अलीज़ा बेचारी फिर से सहम जाती है और कहती है कि मैं तो अपनी माँ के घर जा रही थी। तो वो कहता है कि तुम्हें इजाज़त लेनी चाहिए थी और फिर कहीं भी जाने का फ़ैसला करना चाहिए था, तुम तो ना मुझसे पूछती हो ना ही कुछ, बस खुद ही सारी तैयारी कर लेती हो। अलीज़ा बेचारी उससे कहती है कि अच्छा ठीक है अब मुझे बता दो कि मैं चली जाऊँ, लेकिन शहरी उसे मना कर देता है और कहता है कि तुमने वहाँ नहीं जाना। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।